नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीड लेवल सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। इन सब्जेक्ट में हम अभी यूनिट सेकंड में मौर्य काल पढ़ रहे हैं। और मौर्य काल में दोस्तों हमने मौर्य काल का उत्कर्ष कैसे हुआ, मौर्य काल से पहले कितने महाजनपद थे, फिर मौर्य काल का जो प्रारंभ है वो कौन से राजा ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार तक हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद जो मैंने कहा था कि अशोका जो है हम अलग से एक चैप्टर बनाएंगे और एक पूरा वीडियो अशोका का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो राजा अशोक हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के संरक्षक रहे हैं और उन्होंने बहुत ही उम्दे कार्य अपने जीवन में किए थे, जिसके कारण से ना केवल हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बल्कि हमारे नैतिक जीवन और व्यवहारिक जीवन के लिए भी अशोक के जीवन का पूर्ण अध्ययन करना ज़रूरी है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अशोक। ठीक है, अशोक की जीवन अवधि रही है दोस्तों 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार इनके पिता थे और बिंबिसार के मृत्यु के बाद में अशोक राजगद्दी पर बैठे थे। अब जो अशोक राजगद्दी पर बैठे थे इनके बारे में विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से कहा गया है। जैनियों के अनुसार अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासन अशोक ने प्राप्त किया था। जो जैन ग्रंथ है ना, उनके अनुसार ये कहा गया है कि अशोक ने जो बिंबिसार इनके पिता थे उनकी इच्छा के विरुद्ध शासन प्राप्त किया था, है ना। मतलब बिंबिसार अशोक को नए राजा बनाकर सुशीम को राजा बनाना चाहते थे। ठीक है, सिंहलीय अनुश्रुति के अनुसार अशोक 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। तो एक सिंहलीय अनुश्रुति है, ये भी दोस्तों जैनियों में ही आती है। इनके अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों का कातिल था और उनके बाद में अशोक ने राजगद्दी हासिल की थी। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों दिव्यावदान और सिंहलीय अनुश्रुति से ही मिलती है। कि अशोक के जीवन की जानकारी हमें कौन से दो ग्रंथों से मिलती है, एक तो दिव्यावदान से, है ना, बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, और सिंहलीय अनुश्रुति से हमें मिलती है। लेकिन जो दोस्तों ये 99 भाइयों की हत्या और ये इच्छा के विरुद्ध वाले जो पॉइंट्स हैं, इन पे सारे विद्वान अभी असहमत है ना। सहमति किसी भी बिंदु पे अभी पूर्ण नहीं है कि सच में अशोक ने ऐसा किया था या नहीं किया था। दक्षिणी भारत में जो मास्की और गुजरा अभिलेख हैं उसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक वर्धन। यहाँ दोस्तों अशोक वर्धन लिखा हुआ है। दक्षिणी भारत में 2 अभिलेख मिले हैं दोस्तों, एक तो मास्की अभिलेख और एक गुजरा अभिलेख, है ना। ठीक है, गुर्जरा अभिलेख, है ना। इसमें अशोक का नाम क्या मिला है, अशोक वर्धन मिला है। ये है अशोक वर्धन, ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये लिखा गया है कौन से अशोक वर्धन नाम कौन से अभिलेखों में लिखा गया है, मास्की और गुजरा अभिलेखों में। कुछ अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय और देवानाम पियदस्सी के नाम की उपाधियां भी दी गई थी। कुछ ज़्यादातर अभिलेखों में दोस्तों उसे देवानाम प्रिय और देवानाम पियदस्सी की उपाधियों से ही सम्मानित किया गया था। अशोक नाम की जगह उनकी यही नाम लिखे जाते थे। अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के सहारे श्रीनगर नामक कस्बा बसाया था, है ना। जो वितस्ता नदी थी उसके सहारे अशोक ने श्रीनगर कस्बे या नगर की स्थापना की थी। अशोक के अभिलेखों में केवल एक ही रानी का वर्णन मिलता है और वह नाम कौन सी रानी है, कारुआ की। ठीक है, अब है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। कलिंग युद्ध ही वह युद्ध था जिसके बाद में अशोक का जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया था और उन्होंने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया गया था। तो 273 ईस्वी में अशोक राजा बना था और अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, है ना, कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। अब क्या हुआ था कि आप सबको ये तो स्टोरी पता ही होगी कि युद्ध हो गया था और युद्ध जीत भी गया था अशोक, है ना। फिर युद्ध जीतने के बाद में अशोक क्या होता है कि रात को अशोक युद्ध के मैदान को देखने निकल पड़ते हैं जीतने के बाद में। तो जो ये 1 लाख लोग मारे गए थे तो उनके कुछ लोगों के शव वहाँ पे उसी शत विकसित अवस्था थे, उन परिजन विलाप कर रहे थे। तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति अशोक को देखने को मिली और उस मंजर ने अशोक को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। तो अशोक ने उस दिन से अशोक के दिमाग पे ऐसा असर हुआ कि उन्होंने युद्ध छोड़ के धार्मिक कार्य और धम्मों में विश्वास कर लिया कि जनता का मतलब प्यार प्रेम और जनता का उत्थान करने में ही भलाई होती है, युद्ध वगैरह से तो सभी का विनाश ही होता है। हम सभी ने बचपन में ये कहानियाँ तो पढ़ी हैं, बस वो ही था कि कलिंग युद्ध के बाद में अशोक का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख में से पता चलता है कि कलिंग पर नंदराज नामक राजा का शासन था। जब अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया वहाँ पे नंदराज नामक
राजा का शासन था। और ये किससे पता चलता है? ये पता चलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से, जो हमें कलिंग में मिला है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिला है। दोस्तों अशोक के हमें 13 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शिलालेख वो हैं जो बड़ी बड़ी शिलाओं पे लिखवाए गए हैं, है ना। उसमें अशोक धम्म से रिलेटेड बातें, है ना, नैतिक जीवन से रिलेटेड बातें, ऐसी कई तरह की बातें अशोक के जीवन से रिलेटेड हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो 13 शिलालेख हैं अशोक ने, दोस्तों शिलालेख वो हैं जो उन्होंने शिलाओं पे लिखा है। शिलाएं मतलब बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं होती थी। इसके बाद में कुछ स्तंभ लेख भी आते हैं जो उन्होंने स्तंभ बनवाए पत्थरों से और स्तंभों पे लिखवाए। इसके अलावा कुछ लघु स्तंभ लेख भी आते हैं जो बहुत छोटे हैं और छोटे छोटे स्तंभों पे लिखे गए हैं, है ना। इस तरह से कई तरह के शिलालेख अशोक के जीवन से मिलते हैं। लेकिन इनमें जो ये 13 शिलालेख जो हैं वो कुल 13 ही है। और इनमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग पर अशोक द्वारा आक्रमण का कारण व्यापार में वृद्धि करना तथा कलिंग के हाथियों को प्राप्त करने की लालसा थी। आक्रमण क्यों किया था कलिंग पर? एक तो कलिंग से अगर कलिंग पे उनका अधिकार हो जाता तो दक्षिण भारत के साथ व्यापार का मार्ग पूरी तरह से खुल जाता। और दूसरा क्या था कि कलिंग में हाथियों के लिए, कलिंग उस समय प्रसिद्ध था, तो वहाँ के हाथियों को प्राप्त करने की लालसा थी। तो यह तो था कलिंग का युद्ध, है ना। अशोक के साम्राज्य जो था, जब कलिंग का युद्ध हुआ था उस समय उत्तर में तो अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, अफगानिस्तान और दक्षिण में कर्नाटक, और पश्चिम में काठियावाड़ जो गुजरात में है से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। ये था अशोक का साम्राज्य। अब अशोक और बौद्ध धर्म, है ना। अशोक ने दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद में हिंसा को छोड़कर अहिंसात्मक मार्ग अपना लिया और इसका अनुसरण उन्होंने बौद्ध धर्म के अनुसार ही किया। अब बौद्ध धर्म कहाँ से क्या ग्रहण किया उसने, वो हम पढ़ते हैं। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4वें वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बुद्ध धर्म में दीक्षित किया था और बाद में वह मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आकर पूर्ण रूप से बौद्ध बन गए थे। देखो युद्ध तो कौन से वर्ष हुआ था अशोक का? 8वें वर्ष हुआ था। लेकिन उससे पहले ही ये कहा जाता है, पहले से प्रमाण मिलते हैं कि अशोक का जो शासनकाल था उसके 4थे वर्ष ही निग्रोध नामक एक बौद्ध भिक्षु था, उसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था और बाद में वह मोगलीपुत्तिस भी दोस्तों एक सन्यासी था, उनके प्रभाव में आके वो पूर्ण रूप से बौद्ध बन गए थे। तो कौन कौन? 2 तो गुरु ये हो गए अशोक के, एक तो कौन हो गया निग्रोध और एक हो गया मोगलीपुत्तिस, है ना। तो इनके भी नाम याद रखना है। ये तो किस में कहा गया? ये तो कहा गया दीपवंश और महावंश में, ठीक है। अब दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध शिक्षु को जाता है। दिव्यावदान में ये लिखा गया कि अशोक को बौद्ध धर्म में जो दीक्षा प्रदान की थी वह बौद्ध धर्म के एक अनुयायी था, उपगुप्त, उन्होंने की थी, ठीक है। अब शासन के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा उन्होंने की। 8वें वर्ष, अब देखो क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने बौद्ध धर्म तो अपना लिया था, है ना। मतलब ये प्रमाण मिलते हैं कि शायद उन्होंने पहले भी बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन उस समय तक उन पे उतना प्रभाव नहीं था। बाद में जब उनका अंतर्मन परिवर्तित हुआ कलिंग युद्ध के बाद में, उस समय के पश्चात दोस्तों उन्होंने परोपकारी कार्यों पर जोर दे दिया और बौद्ध धर्म अपनाया भी ढंग से, और इसके बाद में स्वयं का भी एक धर्म बनाया जिसे वो धम्म का उन्होंने नाम दिया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे ये कहा गया है कि अशोक के शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा की। जो बौद्ध गया था जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ पे उन्होंने सर्वप्रथम अपने शासनकाल के 10वें वर्ष वो बौद्ध गया पहुँचे। और ठीक है, ये तो बात अलग हो गई कि 10वें वर्ष उन्होंने बौद्ध गया की यात्रा की थी। 20वें वर्ष लुम्बिनी गए और वहाँ उसे कर मुक्त घोषित कर दिया तथा कर का 1/8 भाग ही कर के रूप में लेने की घोषणा की। लुम्बिनी भी दोस्तों बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। तो अपने शासनकाल के 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी नामक गांव की यात्रा की, और लुम्बिनी गांव की यात्रा क्योंकि वो बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पे वहाँ का कर घटाकर कुल कर का 1/8 भाग ही उनको कर देना पड़ेगा, इतना उन्हें कर से मुक्त घोषित कर दिया था, ठीक है। नेपाल में स्थित रुम्मीदेई अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। नेपाल में दोस्तों उनका एक अभिलेख मिलता है। अभिलेख मतलब वही पत्थर पे लिखा हुआ लेख, तो अभिलेख मिलता है रुम्मीदेई। तो यही पूछ लेते हैं ये अभिलेख है वो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। उससे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और एक और जो निगलीवा अभिलेख है वह भी नेपाल से ही प्राप्त हुआ है। तो 2 अभिलेख नेपाल से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, एक तो रुम्नीदेई और एक है निगलीवा, है ना। ये दोनों अभिलेख हमें नेपाल से प्राप्त हुए हैं, इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, याद रखिएगा। अशोक के बुद्ध धर्म में होने के
का सबल प्रमाण विराटनगर राजस्थान स्थित भाब्रू शिलालेख से मिलता है, जिसमें अशोक ने स्पष्ट रूप से बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है। अशोक ने मतलब ये सही प्रमाण कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, उसका सबसे अच्छा साक्ष्य कहाँ स्थित है दोस्तों? विराटनगर, जो हमारे राजस्थान में स्थित है, वहाँ पे विराटनगर में भाब्रू शिलालेख मिला है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अशोक बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है। तो बुद्ध धम्म और संघ ये तीनों बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के अन्य प्रमाणित करने वाला दूसरा अभिलेख सांची और सारनाथ के लघु स्तंभ लेख है, जिनमें संघ में फूट डालने वाले लोगों को चेतावनी अशोक ने दी थी, है ना। एक तो सबसे ज़्यादा प्रमाण तो कहाँ मिला है? भाब्रू शिलालेख में, जिसने अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ को ग्रहण किया है, अभिवादन किया है। और दूसरा प्रमाण हमें सांची और सारनाथ के जो स्तंभ लेख हैं उनसे भी पता चलता है। उसमें क्या लिखवाया है अशोक ने? उनमें लिखवाया है कि जो उसमें संघ में फूट डालने का कार्य करेगा उन लोगों के लिए चेतावनी अशोक ने इन स्तंभ लेखों में दी है। तो ये संघ और ये बुद्ध धम्म, संघ, ये सारे चीज़ें बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड थी। इसके अलावा ये नहीं है कि अशोक ने सिर्फ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो वो सिर्फ बुद्ध के ही समर्थक थे दोस्तों। बाद में उन्होंने सारे धर्म और अनुयायियों को शरण देना शुरू कर दिया था। इसका प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों हेतु बराबर के पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था और इन गुफाओं का नाम था कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक ने जो आजीवक संप्रदाय उस समय चलता था दोस्तों, हमने पहले भी आजीवक संप्रदाय पढ़ा है, तो उसका जो निर्माण करवाया था, इनके जो पिता थे वो आजीवक संप्रदाय के समर्थक थे, है ना। हाँ, ये पिछली बार हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य तो जो थे उन्होंने लास्ट में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और इनके जो पिता थे बिंबिसार, वो आजीवक धर्म के समर्थक थे, आजीवक धर्म को मानने वाले थे। आजीवक धर्म नहीं है, सॉरी, संप्रदाय है, उसको मानने वाले थे। तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हैं, उनके लिए उन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। उन गुफाओं का नाम था कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो ये तो हो गई अशोक ने बौद्ध धर्म में ग्रहण किया या नहीं किया, फिर किया तो उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए क्या क्या किया, ये बातें। अब अशोक के प्रमुख शिलालेख, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि अशोक के प्रमुख कुल 13 शिलालेख थे, है ना। 13 शिलालेख इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनमें अशोक ने जो भी बातें लिखी हैं। इनमें से कुछ शिलालेख जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। देखो, सबसे पहले तो प्रथम शिलालेख में अशोक ने पशु बलि का विरोध किया है और सभी मनुष्यों को स्वयं की संतान कहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि सभी मनुष्यों को अपनी संतान अशोक ने कौन से शिलालेख में कहा है? प्रथम शिलालेख में। और पशु बलि का विरोध किस में करता है? प्रथम शिलालेख में। द्वितीय शिलालेख में पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा हेतु आदेश दिए हैं और लोक कल्याणकारी कार्यों हेतु उन्होंने आदेश दिए हैं कि पशु चिकित्सा पर भी ध्यान दिया जाएगा और मनुष्य की चिकित्सा पर भी ध्यान दिया जाएगा और लोक कल्याणकारी करने कार्य लोगों के द्वारा और उनके जो राजकीय अधिकारी हैं उनके द्वारा किए जाएंगे। ये द्वितीय शिलालेख में कह दिया। तृतीय शिलालेख में दोस्तों महामात्रों को 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने के आदेश दिए और रज्जुकों की नियुक्ति के आदेश दिए कि महामात्र जो उनके मतलब अधिकारी होते थे, राजकीय अधिकारी, उनको कहा कि वे प्रत्येक मतलब क्रमबद्ध रूप से 5 वर्ष में राज्य का दौरा करेंगे और इसके लिए उन्होंने रज्जुकों की नियुक्ति भी की, अलग से भी नियुक्ति उन्होंने की। तो ये तृतीय शिलालेख में कहा गया है। 5वां जो शिलालेख है उसमें उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति करी, धर्म महामात्रों की नियुक्ति करी 5वें शिलालेख में, ठीक है। 11वें शिलालेख में धम्म की विशेषताओं का वर्णन किया। ये सॉरी, यहाँ पे धर्म नहीं है दोस्तों, धम्म महामात्र ही आएंगे। धम्म महामात्र वो थे कि अशोक ने एक नए तरह का धर्म चलाया था, जिसे धर्म ही बोल सकते हैं वो, जिसे उन्होंने धम्म का नाम दिया था, है ना। और उनके प्रचार के लिए उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति करी थी, ठीक है। ये तो कर दी थी 5वें शिलालेख में, उन्होंने कहा था कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जाए। 11वें शिलालेख में उन्होंने धम्म की विशेषताओं का वर्णन किया है कि यह धम्म होता क्या है ना। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख है और 13वां शिलालेख में हम पढ़ चुके हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। तो ये है दोस्तों उनके शिलालेख। देखो, प्रथम शिलालेख में पशु बलि का विरोध और सभी मनुष्य मेरी संतान है। द्वितीय शिलालेख में पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा और
लोक कल्याणकारी कार्य करने पर बल। तृतीय शिलालेख में कि महामात्रों को प्रति 5 वर्ष से जनता का दौरा करने का आदेश दिया है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति और 11वें शिलालेख में धम्म की विशेषताएं। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ क्या हो गया? सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना, है ना। तो इसलिए उन्होंने आजीवक संप्रदाय के लिए भी कार्य किया, बौद्ध धर्म के लिए भी कार्य किया, अलग से भी धम्म चलाया, है ना। तो ये धार्मिक सहिष्णुता का ही हो गया दोस्तों एक उदाहरण। और 13वें शिलालेख में उन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन किया। अब हम पढ़ते हैं अशोक का धम्म आखिर था क्या, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। अशोक के धम्म का मतलब होता है कि अपनी प्रजा का नैतिक उत्थान करने के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अनेक अभिलेखों में धम्म कहा गया है। कि मतलब अपनी जनता का नैतिक उत्थान करने के लिए, ना सिर्फ स्वयं का तो उसका नैतिक उत्थान हो ही चुका था दोस्तों, अब वह अपनी जनता का भी नैतिक उत्थान करना चाहता था कि जनता इन संकीर्ण अंधविश्वासों और मतलब अपनी जो स्वार्थनिष्ठता है इससे ऊपर उठकर सभी का नैतिक उत्थान हो। इसके लिए उन्होंने कुछ आचार संहिताएं प्रस्तुत की, है ना। और उन आचार संहिताओं को ही उसने अभिलेखों में लिखवाया, है ना, पत्थरों पे उत्कीर्ण करवाया। इसे ही क्या कहा गया? धम्म कहा गया। ठीक है। दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। वो तो हमने पढ़े हैं 13 तो शिलालेख दोस्तों, इसके अलावा उनके कई स्तंभ लेख में मिले हैं। तो उसमें जो दूसरे नंबर का स्तंभ लेख है और 7वें नंबर का स्तंभ लेख है उसमें उन्होंने धम्म की व्याख्या की है। धम्म से आशय पाप से मुक्ति, मतलब किसी भी तरह का जो पाप होता है उससे मुक्ति पाना। विश्व कल्याण, विश्व का कल्याण करना। सत्यवादन, हमेशा सत्य बोलना। और कर्म की शुद्धि, मतलब कार्य में हमेशा हमारा जो कर्म है वह शुद्ध होना चाहिए। यही उन्होंने धम्म बताया है। तो मतलब धम्म दोस्तों रियल में क्या था कि सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना वो उन्होंने ग्रहण कर ली थी, है ना, और उनको एक जगह मिलाकर उन्होंने धम्म का नाम दे दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धम्म के अंतर्गत पाप रहित होना, मतलब पाप से मुक्ति पाना। व्यवहार में शीतलता लाना, मतलब अपने व्यवहार को अच्छा बनाना। दया दान करना, मतलब लोगों के प्रति दया करना और गरीबों को दान करना। प्राणियों का वध ना करना, मतलब किसी भी प्राणी को ना मारना। इसीलिए तो कलिंग युद्ध के बाद में उनमें सबसे पहले हुआ था कि भाई हम मतलब बिना किसी कारण से किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे। माता पिता का आदर करना और मित्रों और परिचितों और जन सामान्य के प्रति दया भाव दिखाना, मतलब यही सारी जो अच्छी और नैतिक बातें होती है वो उन्होंने धम्म में ले ली थी। अतः अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य मानव का नैतिक उत्थान करना था। तो यही उनके धम्म का उद्देश्य था कि मानव का नैतिक उत्थान किया जाए। अब दोस्तों कि अशोक के जो प्रमुख अभिलेख हैं, एक तो वो कौन कौन सी लिपि में लिखे गए और वो थोड़े से कहाँ कहाँ स्थित हैं। भारत से बाहर भी कुछ अभिलेख हमें मिले हैं, जैसे कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो अभिलेख हैं, स्तंभ लेख हैं, वो हमें पाकिस्तान में मिले हैं और ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। कौन से हैं? 2, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये पाकिस्तान में हैं, खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। तक्षशिला और लघमान अभिलेख काबुल में स्थित हैं दोस्तों, और ये भी अरामाइक लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, कौन से 2? तक्षशिला और लघमान अभिलेख। ठीक है, और एक शारे कुना या फिर कंधार अभिलेख भी इसे बोलते हैं। यह दोस्तों द्विभाषीय अभिलेख है, एकमात्र अभिलेख है जो 2 भाषाओं 2 लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषी और द्विलिपिक अभिलेख है, अरमाइक और ग्रीक दोनों लिपियों को मिलाकर इसमें लिखा गया है। सॉरी। इसके अतिरिक्त जो सभी शिलालेख हैं, लघु स्तंभ लेख हैं, लघु शिलालेख है या फिर स्तंभ लेख है, सभी लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं दोस्तों। उपरोक्त 3 को छोड़कर सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, क्योंकि ये 3 भारत के बाहर स्थित हैं, है ना, और पाकिस्तान की तरफ स्थित है। तो ये कौन से? खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, इन तीनों लिपियों में लिखे गए। देखो, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा तो खरोष्ठी में, तक्षशिला और लघमान अरमेइक में, और शारे को ना अरमेइक और ग्रीक में लिखे गए हैं। इसके अलावा अशोक के सभी लेखों का विषय प्रशासनिक है, जबकि जो रुम्नीदेही अभिलेख है उसका विषय क्या रहा है? उसका विषय रहा है आर्थिक। बाकी सारे जो अभिलेख हैं उनमें ज़्यादातर प्रशासनिक बातें ही लिखी गई हैं। एकमात्र अभिलेख है जिसमें आर्थिक विषय रहा है, जिसने उसमें कर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया था, तो वो आर्थिक अभिलेख हो गया। सहागोरा और महास्थान अभिलेख अन्न के भंडार के विषय में जानकारी देते हैं। 2 अभिलेख हैं जो इनका नाम है सहागोरा और महास्थान अभिलेख, वो अन्न भंडार के विषय में जानकारी देते हैं। अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धर्म महामात्र की नियुक्ति की, जिसका कार्य जनता में धम्म का प्रचार प्रसार करना और लोक कल्याणकारी कार्य करना था। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में दोस्तों, जो हमने उधर शिलालेखों में भी पढ़ा था, धम्म महामात्र की नियुक्ति कर दी। और धम्म महामात्र का कार्य क्या था? राज्य में धम्म का प्रचार प्रसार करना।
सातवें स्तंभ लेख में धम्म श्रावण का उल्लेख है, जिसका कार्य जनता को धर्म का संदेश देना था। सातवें स्तंभ लेख में दोस्तों धम्म श्रावण का उल्लेख किया गया है। अब देख तो ये जो शिलालेख है, सर्वप्रथम 1750 में टिफलेंथर ने अशोक के स्तंभ लेखों की खोज की थी, परंतु 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने यह पढ़ा था। तो सबसे पहले देखो खोज तो 1750 में ही हो गई थी, और किसने की थी? टिफलेंथर ने, लेकिन पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा था? 1837 में। तो दोनों ही बातें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि खोज किसने की थी अशोक के शिलालेखों की? टिफलेंथर ने। और पढ़े किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, तो यह है दोस्तों अशोक। अगर मैंने अपनी तरफ से इसमें लगभग सारी अशोक से रिलेटेड बातें ले ली हैं, फिर भी इनसे बाहर अगर मुझे कुछ दिखता है तो मैं आपको वो भी आगे बता दूंगी। अगर कुछ भी और पॉइंट अगर मुझसे छूटा है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो, कुछ कमी नज़र आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।